हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। तो आज के लेसन में हम चैप्टर 2 में जो आपका टॉपिक दिया हुआ है पाई चित्र या पाई चार्ट, जो कि वेस्ट बंगाल के सिलेबस में चैप्टर 2 में है, बाकी सीबीएसई और आईसीएसई के सिलेबस में भी आपको ये ज़रूर सीखना होगा। तो देखते हैं पाई चार्ट असल में दिखता कैसा है और इसको बनाएंगे कैसे। तो पाई चार्ट भी एक तरीका है जिसमें कि हम लोग जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको हम चित्र के माध्यम से, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, पिक्चर के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली में वो जो डेटा दिया हुआ है उसको कैसे पिक्चर के थ्रू हम लोग और इजीली समझ सकते हैं, है ना। तो बार ग्राफ और जैसे कि हमने डबल बार ग्राफ वगैरह देखा, वैसे ही पाई चार्ट भी डेटा को ही दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो पाई चार्ट असल में दिखता कैसा है आपने अपने बुक में देखा ही होगा। पेज 24 में आपको ये एग्जाम्पल आप पाई चार्ट का देख सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ये चार्ट जो है पाई चार्ट, इसी को कहते हैं। इसको बनाया कैसे गया? इस टेबल के मदद से, इस टेबल की मदद से। लेकिन यहाँ जो टेबल में जो कंटेंट्स या जो डेटा दिया हुआ है उसको इस पिक्चर में बनाने लायक कैसे बनाना है या कैसे इसको पिक्चर में डालना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डेटा जो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है वो किसके बारे में है? किसी क्लास में एक बच्चे ने, जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के, उनकी हॉबी या रुचि, किस चीज़ में उनकी रुचि है उसका एक टेबल बनाया है। तो पहली रुचि है गाना। आप में से भी बहुतों का गाना हॉबी हो सकता है, गाना सुनना या गाना सुनाना, है ना। तो वैसे जो छात्र छात्राएं हैं जिनको गाने में रुचि है उनकी संख्या है 7। किसी को नाचने में रुचि है उनकी संख्या है 6। किसी को इंटरेस्ट है कहानी पुस्तक पढ़ने में, जैसे कि मुझे भी है, तो वो है 5। और किसी को नाटक करने में अच्छा लगता है, रुचि है उनकी, तो उनकी संख्या है 5। और किसी किसी की हॉबी है ड्राइंग, जो कि हम सबकी प्राय होती है, वो है 7। तो 7 है ड्राइंग में, चित्रांकन में। तो इस वैल्यू को, इस डेटा को हम लोगों को पाई चार्ट में बना के दिखाना है, पर कैसे वो हम सीखेंगे। तो पहला, यहाँ आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि 30 छात्र छात्राओं में से 30 है टोटल, 30 स्टूडेंट्स की यहाँ पे तालिका है। आप इसको जोड़ के भी देखेंगे तो आपको 30 ही मिलेगा। या आपको नहीं दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, तो आप जोड़ के पहले देख लीजिएगा। और जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पाई चार्ट में कैसे बिठाना है उसके लिए एक कैलकुलेशन है। वो क्या है? दिया गया मान बटा कुल मान गुना 360 डिग्रीज। 360 डिग्री कहाँ से आया? जैसे कि आपने देखा पाई चार्ट कैसा होता है, एक सर्कल में हम पाई चार्ट बनाते हैं, है ना। तो किसी भी सर्कल का जो फुल एंगल है टोटल, वो कितना डिग्री होता है? वो होता है 360 डिग्रीज, है ना। इसी 360 डिग्रीज में से हमको ये जो 4-5 हॉबीज़ दी हुई है, गाना, नाचना, कहानी पुस्तक पढ़ना, नाटक और चित्रांकन, इनको इस चित्र में दिखाना है, इसी सर्कल में चार्ट बना के दिखाना है। तो कौन सा हॉबी कितना डिग्री वैल्यू, कितना डिग्री का वैल्यू इसमें अपना जगह लेगा, ऑक्यूपाई करेगा, वो हम निकालेंगे इस कैलकुलेशन से। जो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, पर 7 हम यहाँ पे कैसे बिठाएं? तो डिग्री में दिया हुआ नहीं है वैल्यू, है ना। 6 कैसे बिठाएंगे? तो उसी कैलकुलेशन को समझने के लिए हम लोगों को ये करना होता है। तो इसमें इसको कैसे करेंगे? तो गाना कितना है दिया गया मान, गाने वालों का 7, और कुल कितने हैं टोटल 30, उसको गुना करेंगे 360 से, तो हम लोगों को जितना मिलेगा। यहाँ हमने देखा कि गाना के का जो भाग है वो है 7 स्टूडेंट्स, है ना। तो 7/30 और उसको इंटू करेंगे 360 डिग्री से, तो हमें मिला 84। इसी तरह नाचने वालों की संख्या है 6, तो यहाँ हम 6/30 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो हमें मिलेगा 12 72 डिग्रीज। ऐसे ही कहानी पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या 5 × 12 करेंगे 60 डिग्री, फिर नाटक करने वालों की संख्या 5 × 12 फिर 60 डिग्री, और चित्रांकन करने वालों की संख्या फिर 7 है, 7 × 12 फिर हमें मिलेगा 84 डिग्रीज। अभी
इस चार्ट को, ये जो सर्कल है इसमें हम जो प्रोटेक्टर हमारे पास है ज्योमेट्री में चांदा, उसके थ्रू से हम यहाँ पे चांद के थ्रू से 84 डिग्री फिर 48 डिग्रीज हम लोग माप के यहाँ अलग अलग सेक्शन बनाएंगे। क्योंकि ये बोर्ड में दिखाना चांद की मदद से थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको ग्राफ पेपर या कॉपी में इस चित्र को बना करके दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे बाद में आना है। पहले आपको टेबल से कैसे इस वैल्यू को निकालना वो समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, वरना आप इस चार्ट को नहीं बना पाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, गाने का जो वैल्यू दिया, जितना वैल्यू यहाँ दिया होता है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने में से ये है वो लिखेंगे। उसके बाद उसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे। टोटल डिग्री कितना है 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री ये हमेशा इतना ही रहता है, ऑलवेज 360 डिग्री से ही आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। क्यों, उसका रीज़न भी मैंने बताया। तो इस तरह हम हर एक वैल्यू को इस कैलकुलेशन की मदद से निकाल लेंगे कि कितना डिग्री हम लोगों को चित्र में उसको रखना है। ठीक है, तो इस तरह पाई चार्ट बनाने का कैलकुलेशन हमने समझा। अब हम आगे देखेंगे कि पाई चार्ट हम लोगों को जो ड्राइंग है वो कैसे बनाना है। तो फिर भी आपको समझने में कोई असुविधा हुई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा अच्छे से, तो आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में आ जाए। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे सीख सकें। तो सबसे पहले पाई चार्ट हम बनाएंगे, उसके लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है कंपास से। उसके बाद ये जो सेंटर है उसको ध्यान में रख के हमें एक यहाँ पे इसका रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, है ना, इतना ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो वैल्यू मिला है वो हमें मिला है गाने वालों की संख्या, कितना है वो 84 डिग्रीज़। तो यहाँ पे रख के हम देखेंगे 84 डिग्रीज़ हमें कहाँ मिलता है। ये देखिए 80 और यहाँ आया हमारा 84। तो इस भाग को हम ऐसे मार्क करेंगे और ये होगा 84 डिग्रीज़। तो ये है गाना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला वैल्यू है 72 डिग्री, जो कि नाचने वालों की संख्या है, जिन्हें नाचने में रुचि है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि 72 डिग्री कितने में आता है। इसी को रखकर यहाँ पर हम 72 डिग्रीज देखेंगे। ये आया 70 और यहाँ 71, 72। तो ये जो पार्ट है ये हुआ जिनको नाचने में रुचि है। ठीक है, यहाँ पे आप डिग्री का वैल्यू भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आगे है कहानी पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या। तो उसके लिए फिर हम यहाँ से लेंगे और 60 डिग्री ढूंढेंगे, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है हमें। 60 डिग्री यहाँ पे पहुँचता है। तो ये जो 60 डिग्री वाला पार्ट है ये है कहानी पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या, 60 डिग्रीज़। तो कहानी पुस्तक पढ़ने वालों की संख्या जो उनका जो रेशियो था वो था 60 डिग्री, तो वो हमने बनाया। उसके बाद नाटक जिनको पसंद है वो है 60 डिग्री। फिर हम ये जो लाइन हम लास्ट खींचते हैं ना, उसमें हमें ये 0 का वैल्यू रखना है और ध्यान से हमें फिर 60 डिग्री में दाग लगाना है। तो ये आ गया हमारा और एक 60 डिग्री, जिसमें हम लिखेंगे नाटक करने वालों की या नाटक पसंद होने वालों की संख्या। और बाकी जो बचा ये अंत में फिर देखिएगा चित्रांकन आया, जो कि फिर से 84 डिग्री ही है। आप चाहें तो इसको माप कर देख सकते हैं, हमें इसका वैल्यू मिलेगा फिर से 84 डिग्रीज़। इसके लिए आपको ये जो लाइन हम लास्ट खींचते हैं वहाँ पे आपको ये जो 0 वाला पार्ट है 0, इसको लगाना होता है। और आपको यहाँ देखना है जो लाइन है ये ठीक 84 डिग्रीज़ तक आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह हमने बनाया ये पाई चार्ट, जिसको हम पाई चित्र भी कह सकते हैं। तो इस तरह टोटल 360 डिग्रीज़ में जो आपको जो वैल्यूज़ दिए होते हैं उसको यूज़ करके आपको डिग्री निकालना है कि कितना पोर्शन आपका ये जो दिया हुआ डेटा है उसमें आता है। इस तरह हम एक पाई चार्ट बनाते हैं। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हम सीखेंगे, फिर अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे कोई भी पाई चार्ट।